सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा लास्ट पार्ट हमने कवर किया था, द ब्रदर्स कैरेमजॉव का द ग्रैंड इंक्विजिटर चैप्टर जो है, उसके फर्स्ट टेम्पटेशन के बारे में हमने बात की थी। तो आज मैं उसी के सेकंड टेम्पटेशन की बात कर रहा हूँ, और सेकंड और थर्ड हम कोशिश करेंगे इसी में कवर हो जाए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड टेम्पटेशन जो डेविल ने क्राइस्ट को दिया था, वो था कि आप अब वो माउंटेन पे लेके जाता है क्राइस्ट को और कहता है यहाँ से, अगर यू आर अ गॉड, ठीक है, तो यहाँ से नीचे कूदो और उड़ के निकल जाओ। मतलब वो चाह रहा है मिरेकल, ठीक है, एंड क्राइस्ट वो भी करने से मना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि भाई यहाँ आप मिरेकल अगर नहीं दिखा सकते किसी रिलीजन में, तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि ह्यूमन ऑलवेज वर्शिप हु इज़ बियॉन्ड हिम, मैन ऑलवेज वर्शिप हु इज़ बियॉन्ड हिम। ठीक है, वो जो उसको ट्रांसेंड कर देता है मैन को, वो उसी को वर्शिप करते हैं। एंड मिरेकल्स आर दी सोर्स ऑफ इट, मिरेकल से ही पता चलता है। तो अगर आप मिरेकल नहीं, जादू नहीं दिखाओगे, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो ये बात सिर्फ वहाँ की नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्राइस्ट एंड और टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये सिर्फ वहाँ तक की बात नहीं है, ये हर रिलीजन की बात है। आप खुद सोचो, यहाँ पे भी, इंडिया में भी लोग कहाँ जाते हैं, सुपरस्टिशंस कैसे आते हैं, सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल पीपल आर सर्चिंग। तो मिरेकल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलीजन में। यहाँ पे ये हुआ था, सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल हैपेंड हियर, तो वो एक सेक्रेड प्लेस बन जाती है। तो मिरेकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रिलीजन में। आदमी ये मानने को ही राजी नहीं होता कि भगवान इंसान के जैसा ही हो सकता है, कि बिना मिरेकल के भी वो भगवान कहलाया जा सकता है। हाँ, वो डेफिनेटली हिल डू समथिंग वेरी ब्रेव, वो ब्रेवरी बहुत दिखा सकते हैं, बट उस ब्रेवरी से आदमी का पेट नहीं भरता, उसको मिरेकल चाहिए। वो अपने हर भगवान की स्टोरी में मिरेकल इसलिए ही जोड़ता है, क्योंकि अगर वो ना जोड़े तो ही इज नॉट गॉड, वो खास नहीं है। कैसे पूछेंगे लोग। तो रिलीजन और मिरेकल्स का तो रिश्ता बहुत पुराना है, बट यहाँ पे क्राइस्ट कहते हैं नहीं, मिरेकल्स का मेरे पास वो नहीं है, मैं मिरेकल नहीं दिखाऊंगा। अगर लोगों को आना है वो मेरे साथ ऐसे ही आ सकते हैं, बट मिरेकल नहीं। और ये बात मानना बहुत मुश्किल भी होता है एक आम इंसान के लिए, कि भगवान बिना जादू के हो सकते हैं। आप किसी को भी जो यहाँ पे कोई भगवान हो, या फिर दूसरे रिलीजन में भगवान हो, आप किसी की भी स्टोरी उठा के देख लो, वहाँ पे आपको जादू जुड़े हुए मिलेंगे, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट इज बियॉन्ड अ मैन्स पावर, मैन्स कंट्रोल। तो मिरेकल्स का तो आप कॉन्सेप्ट समझते ही हैं कि रिलीजन में कितना है। ठीक है, अच्छा, अब वो यहाँ पे ये भी कहता है कि ठीक है तुम मत करो, पर आदमी ये चीज़ नहीं भूलेगा। आदमी तो ये चीज़ कंटिन्यू करेगा, वो खुद का कोई मिरेकल करके दिखाएगा, या फिर एक अपना दूसरा इंस्टीट्यूशन खोल लेगा मिरेकल्स का, और उसको उसको पूजेगा। तुम नहीं करोगे तो क्या, कोई और करेगा, और वो झूठ करेगा, चाहे वो झूठ करेगा, लेकिन लोग फिर भी उसी को पूजेंगे। ये तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टेम्पटेशन
ख़त्म होता है कि क्राइस्ट ने जो बात करी कि मिरेकल्स नहीं दिखाऊंगा, हैं यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उनकी पावर्स की बात नहीं आती है। यहाँ पे ये नहीं होती कि वो कर नहीं सकते या वो करना नहीं चाहते। बात यहाँ पे ये होती है कि ऑनेस्टी कितनी है चीज़ों को लेकर। अगर आप किसी को अपना गलत तरीके से फॉलोअर बना भी लेते हो तो उसका बेनिफिट ठीक है आपको वर्ल्ड वाइड मिल जाएगा, पर जिसको इस वर्ल्ड से कुछ खास लेना ही ना हो वो उसका करेगा क्या। तो अगर आपके पास बहुत ऑनेस्टी है, अगर आप सच में इस दुनिया का बहुत ज़्यादा भला करना चाहते हो, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे कि लोग क्या सोचेंगे। वो आपको पूछेंगे भी नहीं, अगर वो आपको पूछेंगे भी नहीं कि अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो बहुत नॉर्मल है, ये तो सब कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो आप नॉर्मल मैन हो गए। आप सुपर ह्यूमन कैसे हुए, आप गॉड कैसे हुए, आपको उसका प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पे मिरेकल्स की बात आती है, ठीक है। अब क्राइस्ट को जो थर्ड टेम्पटेशन ऑफर हुआ वो हुआ था किंगडम ऑफ अर्थ। डेविल ने किया था और क्राइस्ट ने उसको भी मना कर दिया कि ये मैं नहीं लूँगा। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं जो हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस रखते हैं, और इसको हम समझेंगे तो शायद हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी चेंज हो और हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा साफ देख पाएँ। अब क्राइस्ट ने तो मना कर दिया अर्थ का किंगडम लेने से। अर्थ का किंगडम लेने से मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी चर्च ने इंस्टीट्यूलाइज कर लिया उसको, और किसी पर्टिकुलर जगह पे मॉस्क ने और कहीं टेम्पल ने। तो मतलब इंस्टीट्यूशंस या फिर कह सकते हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हमेशा रिलीजन का वहाँ पाया जाएगा जो टेक ओवर करेगा, जो आपने कहा है उसको हाँ टेक ओवर करेगा। तो जैसे यहाँ पे अर्थ की किंगडम जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की तो चर्च ने टेक ओवर किया, ठीक है। अब चर्च यहाँ पे क्या कहता है, चर्च कहता है कि फ्रीडम, अब चर्च कहता है फ्रीडम, फ्री थॉट एंड साइंस, ये तीनों आदमी को जैसे पागल कर देंगे, ये तीनों आदमी को पागल कर देंगे, और वो जो है एक सोल्यूशन ढूंढ रहा होगा व्हाट टू बिलीव। और तब चर्च अपना रोल प्ले करेगा या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करेगा कि भाई आपको ये मानना है, क्योंकि साइंस डेवलप होगी, फ्री थॉट डेवलप होगा, ठीक है, ये सब डेवलप होंगे, पर इससे आम आदमी जो वीक माइंडसेट वाला वो पागल हो जाएगा। स्ट्रेंथ वाले तो जैसे तैसे फिर भी एंड स्ट्रेंथ वाले ज़्यादा सफ़र करेंगे। स्ट्रेंथ यानी जो अपनी समझ रखेंगे, जो ओबीडियंट नहीं होंगे वो ज़्यादा सफ़र करेंगे, बट जो सबमिसिव होंगे वो सफ़र नहीं करेंगे। वो अपनी जो फ्री विल है या अपनी फ्रीडम है सीधा चर्च को दे देंगे कि भैया हम कुछ नहीं सोच रहे, आप बताओ क्या सोच रहे हैं। तो वहाँ पे चर्च कोई भी पॉइंट दे सकता है आपको लेने के लिए कि भाई ये मानो, और आप मानोगे और आप ये भी करोगे। ये सिर्फ चर्च की बात नहीं है, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या फिर रिलीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो करते हैं। हर कोई नहीं करता पर ज़्यादातर करते हैं, वो आपको बता देंगे क्या मानना है। और आपको वो इवन ये तक कहता है कि चर्च इवन लोगों को अलाउ करेगा कुछ लोगों को सिन करने के लिए भी, यानी पाप भी वैलिड कर देगा वो
कि करो, और उसमें उसका भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो अपना डोनेशन लेगा। तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि अगर कोई बड़ा आदमी कुछ भी करता है, जिसके पास पैसा है, ठीक है, तो पंडित उससे पूजा करवा देगा कि पाप उतर जाएगा। तो अलाउ कर दिया सिने एक तरीके से। या फिर आप मंदिरों में देखते हो, अगर पैसा है तो दर्शन उनके अलग हो जाते हैं, वीआईपी के, और आम आदमी के अलग होते हैं दर्शन। कैसे होता है? बिना अलाउ किए। तो वो अलाउ करता है, उसमें उसको भी पैसा आ रहा है, और ये भी एक तरीके से गलत ही हुआ कि जो लोग बहुत श्रद्धालु हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, और कोई वीआईपी आके दर्शन कर गया, बट ये अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये दिखाया गया है कि अगर गॉड नहीं और सिर्फ चर्च या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन उसको अपने अंडर लेता है, तो वो अपने टर्म्स रखेगा, वो जो एक्चुअल वर्ड्स है उनको नहीं रखेगा। और वो अगर उसे लगता है तो उसमें खुद का उसका नुकसान है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। यहाँ पे ये पॉइंट आता है। और जो लोग अपनी फ्रीडम को सरेंडर नहीं करेंगे किसी के भी पास, वो ही लोग सफ़र करेंगे, ये वो कहता है, ग्रैंड इंक्विजिटर कहता है, वही लोग सफ़र करेंगे। ओबीडियंट है नहीं, सरेंडर करना नहीं जानते, तो सफरिंग उन्हीं की बनती है। अब आप देखो हिस्ट्री में कौन कौन लोग सफ़र करे हैं, वही लोग सफ़र करे हैं जिन्होंने अपनी फ्रीडम को सरेंडर नहीं किया। ऑफ कोर्स वो सफ़र करेंगे। बट यहाँ पे एक बहुत मेन पॉइंट आता है, यहाँ पे जो आम आदमी है ना, वो एक लिटिल मैन है, एक किसी के भी साथ जाने वाला इंसान है वो। अगर कोई रेवोल्यूशन उससे आता है तो उसको बेनिफिट उसका मिलता है, ठीक है। अगर कोई रेवोल्यूशन आया तो भैया वो आदमी जिसने सारा सेक्रीफाइस किया वो तो चल देगा, उसको बेनिफिट तो मिला नहीं, क्योंकि रेवोल्यूशन जब भी होते हैं वो बड़े कॉज के लिए होते हैं। अब उसको तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा नहीं, पूरे उसको ही समाज को मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा। तो यहाँ पे आम आदमी का बिना कोई सेक्रीफाइस दिए बेनिफिट हो गया, तो उसको जो है मतलब कुछ ना कुछ फिर भी मिलता रहता है, उसको फिर भी मिलता रहता है। तो ये हो गई इस चैप्टर के बारे में बात। बहुत डेप्थ वाला चैप्टर है। दोस्तोस्की ने काफ़ी अपने आसपास देखकर रिलीजन को और कई चीज़ों को देखकर ये चीज़ें उनके अंदर आई होंगी, उन्होंने यहाँ पे उतारा। और उस वक्त आई थिंक जब दोस्तोस्की और टॉल्स्टॉय शायद उसी वक्त के होंगे, तो उस वक्त चर्च ने बहुत चीज़ें अपने अंडर ले रखी थी। आप डिवोर्स नहीं दे सकते थे बिना चर्च को इन्फॉर्म किए। तो आप देखोगे चर्च ने बहुत चीज़ें अपने अंडर ले रखी थी उस वक्त, तो तब ये चीज़ें लिखी गई थी। लेकिन आज भी कुछ चीज़ें इसमें रेलेवेंट हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग ऐसा करते हैं, या धर्म के जो भी गुरु हैं वो आपको मंत्र दे देते हैं कि क्या मानना है क्या नहीं मानना, किस दिन को क्या खाना है क्या नहीं करना है, एंड यू आर हैप्पी, आप खुश भी हो। और मैं उन लोगों को बहुत खुश भी देखता हूँ जो बस ओबीडियंट होते हैं, और क्योंकि उन्होंने ये तो मान लिया होता है ना कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश है। तो खैर यहाँ पे ये बात ख़त्म होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।